आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग ओल्ड मैन एंड द सी की टेक्स्ट ट्रांसलेशन कर रहे हैं। आज हम इसका 4th लेक्चर करेंगे, तो चलें शुरू करते हैं। He could not see the green of the shore now. अब उसे साहिल का सब्ज़ रंग नज़र नहीं आ रहा था। But only the tops of the blue hills. अब सिर्फ पहाड़ों की नीली चोटियाँ नज़र आ रही थी। That showed white as though they were snow capped, जो कि ऐसे सफ़ेद नज़र आ रही थी जैसे कि वो बर्फ़ से ढकी हुई हों। And the clouds, और बादल नज़र आ रहे थे, that looked like high snow mountains above them, जो कि उनके ऊपर सफ़ेद पहाड़ों की मानिंद दिखते थे। The sea was very dark. जो समंदर है वो बहुत गहरे रंग का हो गया था अब। एंड द लाइट मेड प्रिजम्स इन द वाटर, और जो रोशनी है उसमें शीशे बना रही थी। मीन जिस तरह शीशे में से रोशनी मुनक्कस होती है, तो पानी में भी इसी तरह से मुनक्कस हो रही थी। द मेरिड फ्लैक्स ऑफ द प्लैंकटन वर एनल्ड नाउ। हज़ार रेशे जो थे प्लैंकटन के, जो कि फ्लोटिंग प्लांट है, उसके जो रेशे थे अब गायब हो गए थे। बाय द हाई सन, सूरज के ऊंचा आने की वजह से। एंड इट वाज ओनली द ग्रीन डीप प्रिजम्स इन द ब्लू वाटर, और पानी में सिर्फ जो है नीले शीशे ही नज़र आ रहे थे। दैट द ओल्ड मैन सा नाउ विद हिज लाइन्स गोइंग स्ट्रेट डाउन इनटू द वाटर दैट वाज अ माइल डीप। और अब जो है बड़ा शख्स अपनी डोरियों को देख रहा था जो पानी में सीधी नीचे की तरफ जा रही थी और तकरीबन 1 मील गहराई तक नज़र आ रही थी। द ट्यूना, द फिशरमैन कॉल्ड ऑल द फिश ऑफ दैट स्पीशीज़ ट्यूना। ट्यूना जैसे कि फिश जो मछिरे होते हैं, उस स्पीशीज़ की तमाम मछलियों को ट्यूना ही बोलते हैं। एंड ओनली डिस्टिंग्विश्ड अमंग दैम बाय देयर प्रॉपर नेम्स व्हेन दे केम टू सेल दैम और टू ट्रेड दैम फॉर बेट्स। और सिर्फ उनके नाम, जो उनके मखसूस नाम होते हैं, वो सिर्फ तभी बुलाते हैं जब उन्हें बेचते हैं या उनकी तजारत करते हैं चारे के तौर पर। बट डाउन अगेन, अब दोबारा से नीचे जा चुकी थी वो ट्यूना फिश। द सन वॉज हॉट नाउ, सूरज अब गर्म था। एंड द ओल्ड मैन फेल्ट इट ऑन द बैक ऑफ हिज नेक, और वो उसकी गर्मी अपनी गर्दन पर महसूस कर सकता था। एंड फेल्ट द स्वेट ट्रिकल डाउन हिज बैक एज ही रोड, और अपनी कमर पर उसे पसीना बहता हुआ महसूस हो रहा था जब वो कश्ती चला रहा था। आई कुड जस्ट ड्रिफ्ट, मैं आगे की तरफ बढ़ सकता हूँ, ही थॉट, and sleep and put a bait of line around my toe to wake up. तो वो उसने सोचा कि अब मैं थोड़ी देर के लिए सो सकता हूँ और जो रस्सी का हल्का है अपने अंगूठे के गिर्द लपेट कर, ताकि जब भी कोई जंजिश हो तो मैं उठ जाऊँ। बट टुडे इज़ 85 days, आज 85वां दिन है। एंड आई शुड फिश द डे वेल, और आज मुझे अच्छी तरह से मछली पकड़नी चाहिए। Just then, watching his lines, he saw one of the projecting green sticks dip sharply. उसी दौरान अपनी डोरियों को देखते हुए उसने देखा कि अचानक जो सब्ज़ शाख का उभरा हुआ हिस्सा है वो बहुत तेज़ी से डूबता हुआ उसे महसूस हुआ। Yes, he said. Yes, उसने कहा हाँ। And shipped his oars without bumping the boat, और उसने कश्ती के जो चप्पू हैं उन्हें उठाकर कश्ती में रख लिया और कश्ती को झटका दिए बगैर। He reached out for the line, वो डोरी की तरफ बढ़ा। And held it softly between the thumb and forefinger of his right hand, और अपने दाएं हाथ के अंगूठे और पहली उंगली के दरमियान में उसे नरमी से पकड़ लिया। He felt no strain nor weight, ना तो उसे कोई तनाव महसूस हुआ ना ही कोई वज़न। And he held the line lightly, और उसने आहिस्ती से उस डोरी को पकड़े रखा। Then it came again, दोबारा से उसे महसूस हुआ खिंचाव। This time it was a tentative pull. ये हल्का सा आर्जी सा फर्जी सा खिंचाव था। Not solid, not heavy, ना ही सख्त ना ही भारी। And he knew exactly what it was. और वो जानता था असल में ये क्या है। 100 fathoms down, a marlin was eating the sardines that covered the point and the shank of the hook. 100 फैदम गहराई पर नीचे एक मार्लिन जो है सार्डिन को खा रही थी
जो कि हुक और के उभरे हुए हिस्से पर, उसके निचले हिस्से पर और उसके पॉइंट के ऊपर लिपटी हुई थी। वेयर द हैंड गॉट हुक प्रोजेक्टेड, जहाँ से हाथ से बनी हुई हुक ऊपर को उठी हुई थी। फ्रॉम द हेड ऑफ द स्मॉल ट्यूना के हेड सर में से निकाल कर। द ओल्ड मैन हेल्ड द लाइन डेलिकेटली, नरमी से उसने डोरी को पकड़ लिया। विथ हिज लेफ्ट हैंड, अपने बाएं हाथ से, अनलीश्ड इट फ्रॉम द स्टिक, और उसको आज़ाद कर दिया स्टिक से। नाउ ही कुड लेट इट रन थ्रू द फिंगर्स विदाउट द फिश फीलिंग एनी टेंशन। अब वो उसे अपने हाथ उंगलियों के दरमियान में निकल जाने दे सकता था और मछली को किसी किस्म का भी कोई तनाव महसूस करवाए बगैर। दिस फार आउट ही मस्ट बी ह्यूज इन दिस माउथ, और उसने सोचा कि इसका दूसरा किनारा बहुत दूर उसके मुंह में होगा। ईट दैम फिश, ईट दैम, खाओ इसे मछली खाओ। प्लीज ईट दैम, मेहरबानी करके इसे खाओ। हाउ फ्रेश दे आर एंड यू डाउन देयर 600 फीट इन दैट कोल्ड वाटर इन द डार्क। कितने ताज़ा हैं ये, और तुम नीचे 600 फुट की गहराई पर नीचे सर्द पानी और अंधेरे में हो। मेक अनदर टर्न इन द डार्क, अंधेरे में एक और चक्कर लगाओ, एंड कम बैक एंड ईट दैम, और दोबारा वापस आओ और उन्हें खाओ। ही फेल्ट द लाइट डेलिकेट पुलिंग, उसने हल्का सा खिंचाव महसूस किया। एंड देन 100 हार्डर पुल व्हेन अ सार्डिन्स हैड मस्ट हैव बीन मोर डिफिकल्ट टू ब्रेक फ्रॉम द हुक। और तब उसने एक ज़्यादा खिंचाव, एक ज़्यादा तनाव महसूस किया, और उसे महसूस हुआ जैसे कि मछली जो है सार्डिन का सर खा रही होगी और उसे हुक से जुदा करना मुश्किल होगा। देन देयर वॉज नथिंग, और तब कोई एहसास नहीं था, कोई खिंचाव नहीं था। कम ऑन, द ओल्ड मैन सेड अलाउड, बूढ़े आदमी ने ऊंची आवाज में कहा, आओ। मेक अनदर टर्न, एक और चक्कर लगाओ। जस्ट स्मेल दैम, इनको सूंघो। आर नॉट दे लवली, क्या ये मज़े के नहीं हैं? ईट दैम गुड नाउ, एंड देन देर इज़ द ट्यूना, इनको अच्छी तरह से खाओ, और उसके बाद फिर ट्यूना भी तो है। हार्ड एंड कोल्ड एंड लवली, सख्त और ठंडी और मज़े की। डोंट बी शाय, शर्माओ मत। ईट दैम, इन्हें खाओ। ही वेटेड विद द लाइन बिटवीन हिज थम एंड द फिंगर, वो डोरी को अपने अंगूठे और उंगली के दरमियान में पकड़े इंतज़ार करने लगा। वॉचिंग इट, उसको देखते हुए, एंड द अदर लाइन्स एट द सेम टाइम, फॉर द फिश माइट हैव स्वंग अप और डाउन, और ये महसूस करते हुए कि दूसरे किनारे पर मछली ऊपर या नीचे की तरफ कहीं हरकत कर रही होगी। देन केम द सेम डेलिकेट पुलिंग टच अगेन, और दोबारा से वही खिंचाव जो है हल्का सा फिर से महसूस हुआ। ही विल टेक इट, द ओल्ड मैन सेड अलाउड, गॉड हेल्प हिम टू टेक इट, वो उसे खा लेगी, खुदा उसे इसको खाने में उसकी मदद करे। ही डिड नॉट टेक इट इनफ, अगरचे अभी तक उसने खाया नहीं था। ही वॉज गोन एंड द ओल्ड मैन फेल्ट नथिंग, वो जा चुकी थी और बुरे शख्स को अब कुछ महसूस नहीं हो सकता था। ही कांट हैव गोन, ही सेड, लेकिन उसने कहा वो जा नहीं सकती। क्राइस्ट नोज ही कांट हैव गोन, क्राइस्ट जानता है वो नहीं जा सकती। ही इज़ मेकिंग अ टर्न, वो एक चक्कर लगा रही है। मे बी ही हैज़ बीन हुक्ड बिफोर, हो सकता है कि वो पहले भी पकड़ी गई हो। एंड ही रिमेंबर समथिंग ऑफ इट, और उसके बारे में उसे कुछ याद हो। देन ही फेल्ट द जेंटल टच ऑन द लाइन एंड ही वॉज हैप्पी, और फिर उसने दोबारा से हल्का सा तनाव महसूस किया डोरी के ऊपर, और वो खुश था। इट वॉज ओनली हिज टर्न, ही सेड, उसने कहा यह बस उसका एक चक्कर ही था। ही विल टेक इट, वो ये खा लेगी। ही वॉज हैप्पी फीलिंग द जेंटल पुलिंग, एंड देन ही फेल्ट समथिंग हार्ड एंड अनबिलीवेबली हैव, वो खुश हो रहा था उसकी हल्के से खिंचाव को महसूस करते हुए, और फिर अचानक एकदम से नाकाबिले यकीन हद तक सख्ती और भारीपन महसूस हुआ। इट वॉज द वेट ऑफ फिश, ये मछली का वजन था। एंड ही लेट द लाइन स्लिप डाउन डाउन डाउन, अनरोलिंग ऑफ द फर्स्ट ऑफ द टू रिजर्व कॉइल्स, और उसने डोरी जो है उसको आगे की तरफ जाने दिया, और जो अजाफी गुच्छे रस्सी के उसने रखे हुए थे उसको उसके साथ खोलते हुए। एज इट वेंट डाउन, स्लिपिंग लाइटली थ्रू द ओल्ड मैंस फिंगर्स, और जैसे जैसे ये नीचे की तरफ जा रही थी
बूढ़े शख्स की उंगलियों के दरमियान से फिसलती हुई। ही स्टिल कुड फील द ग्रेट वेट, तो अभी तक उसका वज़न महसूस कर सकता था। दो द प्रेशर ऑफ हिज थंब एंड फिंगर वर आलमोस्ट इनपरसेप्टिबल, अगरचे उसके अंगूठे और उंगली का प्रेशर बहुत हल्का सा था जिसे महसूस नहीं किया जा सकता था। What a fish, he said. क्या मछली है ये? He said he has it sideways in his mouth now and he is moving off with it. इसने इसको दोनों तरफ से अपने मुंह में रखा हुआ है और इसके साथ वो आगे की तरफ बढ़ रही है. Then he will turn and swallow it. और तब वो मुड़ेगी और इसको निगल लेगी. He thought, उसने सोचा. He did not say that because he knew that if you said a good thing, it might not happen. उसने ये बात कही नहीं क्योंकि वो जानता था कि अगर तुम कोई अच्छी बात कह दो तो हो सकता है वो हो ही ना. He knew what a huge fish this was and he thought of him moving away in the darkness. वो जानता था कि ये कितनी बड़ी मछली होगी और वो सोच में उसको देख सकता था अंधेरे में घूमता हुआ with a tuna held crosswise in his mouth. ट्यूना उसने अपने मुंह में तिरछा दबाया हुआ हो. At that moment he felt him stop moving. उसने उसका रुकना महसूस किया. But the weight was still there. लेकिन अभी भी वज़न था. Then the weight increased. और तब वज़न बढ़ने लगा. And he gave more line. और उसने मज़ीद रस्सी दी. He tightened the pressure of his thumb and finger for a moment. एक लम्हे के लिए उसने अपने अंगूठे और उंगली का दबाव बढ़ाया. And the weight increased. और वज़न बढ़ गया. And was going straight down. और वज़न नीचे की तरफ जा रहा था. He has taken it, he said. उसने इसको खा लिया है. Now I will let him eat it well. मैं अब उसे इसको अच्छे तरीके से खाने दूंगा. He let the line slip through his fingers while he reached down with his left hand and made fast the free end of the two reserved coils to the loop of the two reserved coils of the next line. उसने अपने हाथों के दरमियान में से उसको रस्सी को निकलने दिया और इसी दौरान में वो इजाफी जो रस्सी के गुच्छे पड़े हुए थे उनके पास पहुंच गया और उनके आज़ाद सिरों को आपस में एक दूसरे के साथ बांध दिया. नाउ ही वॉज रेडी. अब वो तैयार था. ही हैड 340 फैदम कॉइल्स ऑफ लाइन. अब उसके पास 120 फैदम कॉइल रस्सी पड़ी हुई थी. इन रिजर्व नाउ अजाफी as well as the coil he was using. और उसके साथ साथ वो रस्सी भी जिसको वो इस्तेमाल कर रहा था. Eat it a little more, he said. Eat it well. इसको थोड़ा सा और खाओ. इसे ज़्यादा अच्छे तरीके से खाओ. Eat it so that the point of the hook goes into your heart and kills you, he thought. इसे अच्छी तरह से खाओ. इतना खाओ कि हुक का सिरा जो है वो तुम्हारे दिल में चला जाए और तुम्हें मार डाले. उसने सोचा. कम अप ईजी एंड लेट मी पुट द हार्पन इनटू यू. और ऊपर की तरफ आओ आराम से और मुझे नेज़ा तुम उतारने दो अपने अंदर. ऑल राइट. आर यू रेडी? ठीक है. क्या तुम तैयार हो? हैव यू बीन लॉन्ग इनफ एट टेबल? क्या तुम पहले कभी मेज़ पर गई हो? कभी मतलब कि कभी पहले तुमने मुकाबला किया है. नाउ ही सेड अलाउड एंड स्ट्रक हार्ड विद बोथ हैंड्स अगेंस्ट द यार्ड ऑफ लाइन एंड देन स्ट्रक अगेन एंड अगेन. अब उसने ऊंची आवाज़ में कहा और दोनों हाथों से रस्सी को एक गज़ का जो रस्सी है उसको खींचा अपनी तरफ और फिर दोबारा से. स्विंगिंग विद ईच आर्म अल्टरनेटली ऑन द कॉर्ड विद ऑल द स्ट्रेंथ ऑफ हिज आर्म्स एंड द पाइवोटेड वेट ऑफ हिज बॉडी. अपने दोनों हाथों को रस्सी से पकड़ते हुए और उसको खींचते हुए उसने अपने पूरे जिस्म का वज़न एक मकाम पर मुंजमद कर लिया. Nothing happened. कुछ भी ना हुआ. The fish just moved away slowly. मछली आहिस्ती से आगे की तरफ बढ़ती रही. And the old man could not raise him an inch. और बूढ़ा शख्स उसको 1 इंच भी ऊपर ना उठा पाया. His line was strong and made for heavy fish. उसकी रस्सी मजबूत थी और भारी मछलियों को पकड़ने के लिए इस्तेमाल होती थी. And he held it against his back until it was so taut that the beads of water were jumping from it. और उसने अपने कमर के गिर्द इसको लपेट लिया यहाँ तक कि वो इतनी सख्त हो गई कि उसमें से पानी के कतरे गिरने लगे. Then it began to make a slow hissing sound in the water. और उसने पानी में हल्की सी सरसराहट की आवाज़ आने लगी.
एंड ही स्टिल हेल्ड इट, और उसने इसको अभी भी पकड़े रखा. ब्रेसिंग हिमसेल्फ अगेंस्ट द थ्वाट, और थ्वाट को पकड़ कर अपने आप को सहारा दिए रखा. एंड लीनिंग बैक अगेंस्ट द पुल, और पीछे की तरफ खिंचाव से पीछे की तरफ खींचते हुए. द बोट बिगेन टू मूव स्लोली ऑफ टूवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट. अब कश्ती ने आहिस्ता आहिस्ता शुमाल मगरिब की तरफ खिसना शुरू कर दिया था. द फिश मूव स्टडीली एंड दे ट्रैवल स्लोली ऑन द काम वाटर. मछली अपनी मुतवातर रफ्तार के साथ आगे की तरफ बढ़ती रही, और वो आहिस्ता आहिस्ता पुरस्कून पानी पर तैरते रहे. द अदर बेयर्स वर स्टिल इन द वाटर. दूसरे चारे भी अभी पानी में थे, बट देयर वॉज नथिंग टू बी डन. लेकिन उनका कुछ नहीं किया जा सकता था. आई विश आई हैड द बॉय. काश के लड़का मेरे साथ होता. द ओल्ड मैन सेड. बूढ़े शख्स ने कहा अलाउड, ऊंची आवाज़ में. आई एम बींग टोड बाय अ फिश. मुझे एक मछली धकेले लिए जा रही है. एंड आई एम द टोइंग बिट. और मैं एक मामूली चीज़ की तरह उसके पीछे बहता जा रहा हूँ. आई कुड मेक द लाइन फास्ट. मैं रस्सी को खींच सकता हूँ, बट देन ही कुड ब्रेक इट. लेकिन तब वो उसको तोड़ सकती है. आई मस्ट होल्ड हिम ऑल आई कैन एंड गिव हिम लाइन व्हेन ही मस्ट हैव इट. मैं सिर्फ यही कर सकता हूँ, रस्सी को पकड़े रखूँ, और जब उसे मज़ीद ज़रूरत हो तो रस्सी छोड़ता जाऊँ. थैंक गॉड ही इज़ ट्रैवलिंग एंड नॉट गोइंग डाउन. खुदा का शुक्र है कि वो आगे की तरफ ही बढ़ रही है और नीचे ज़मीन की तरफ नहीं जा रही, तह की तरफ नहीं जा रही. वट आई विल डू इफ़ ही डिसाइड्स टू गो डाउन. क्या करूँगा मैं अगर वो नीचे जाने का इरादा करती है. आई डोंट नो, मैं नहीं जानता. वट आई विल डू इफ़ ही साउंड्स एंड डाइज. और क्या करूँगा मैं अगर वो मर जाए तो. आई डोंट नो, मैं नहीं जानता. बट आई विल डू समथिंग. लेकिन मैं कुछ करूँगा. देर आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स आई कैन डू. बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं कर सकता हूँ. He held the line against his back and watched it slant in the water. उसने रस्सी को अपनी कमर के अगेंस्ट रख लिया और उसका तिरछापन देखने लगा पानी में. एंड द स्किफ मूविंग स्टडीली टू द नॉर्थ वेस्ट. और कश्ती जो है शुमाल मगरिब की तरफ मुसलसल बहती जा रही थी. दिस विल किल हिम. ये चीज़ उसे मार डालेगी. द ओल्ड मैन थॉट. बुरे शख्स ने सोचा. ही कांट डू दिस फॉर एवर. वो हमेशा के लिए तो ये नहीं कर सकती, मतलब हमेशा कश्ती को तो नहीं खींच सकती. But 4 hours later, the fish was still swimming steadily out to sea. लेकिन 4 घंटे बाद भी मछली जो है वो इसी तरह से तैर रही थी. Towing the skiff, अपने पीछे कश्ती को धकेलती हुई. And the old man was still braced solidly with the line across his back. और बूढ़े शख्स ने अभी भी रस्सी को अपनी कमर के गिर्द मजबूती से थामा हुआ था. It was noon when I hooked him, he said, and I have never seen him. दोपहर का वक़्त था जब मैंने उसको हुक किया था, उसको पकड़ा था, मतलब वो रस्सी में हुक हुई थी, और मैंने उसे अभी तक नहीं देखा. He had pushed his straw hat hard down on his head before he hooked the fish. फ़िश को हुक करने से पहले उसने अपने तिनकों का जो हैट था उसने सर पे बड़ी मजबूती से रखा था. एंड इट वॉज कटिंग हिज फॉरहेड. और अब वो उसके माथे को काट रहा था. ही वॉज थर्स्टी टू. वो प्यासा भी था. एंड ही कॉट डाउन ऑन हिज नीज. वो अपने घुटनों के बल आगे की तरफ बढ़ा. एंड बीइंग केयरफुल नॉट टू जर्क ऑन द लाइन. और एहतियात से कि रस्सी पर कोई झटका ना लग जाए. मूव्ड एज फॉर इन टू द बो. कश्ती के अगले हिस्से की तरफ इतना आगे की तरफ बढ़ा एज ही कुड गेट, जितना वो बढ़ सकता था. एंड रीच द वाटर बोतल. और पानी की बोतल पकड़ी विद वन हैंड, एक हाथ के साथ. ही ओपन इट एंड ड्रैग अ लिटल. उसने उसको खोला और थोड़ा सा पी लिया. देन ही रेस्टेड अगेंस्ट द बो. और तब वो कश्ती के अगले हिस्से के साथ ही सहारा लेकर बैठ गया. ही रेस्टेड सिटिंग ऑन द अनस्टर्ड मास्ट एंड सेल एंड ट्राइड नॉट टू थिंक बट ओनली टू एंड्योर. और वो मस्तूल और सेल के पास जो है वहाँ पर बैठ गया और सोचने लगा कि बस कोशिश करने लगा कि वो कुछ ना सोचे, बस बर्दाश्त करे. देन ही लुक बिहाइंड हिम. और तब उसने अपने पीछे देखा. एंड सॉ दैट नो लैंड वॉज विजिबल. अब ज़मीन नज़र नहीं आ रही थी, मतलब समंदर में वो बहुत आगे निकल आया था. दैट मेक्स नो डिफरेंस, ही थॉट. उसने सोचा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. आई कैन ऑलवेज कम इन ऑन द ग्लो फ्रॉम हवाना. मैं हवाना की रोशनियाँ देखकर वापस जा सकता हूँ. देर आर 2 more hours बिफोर द सनसेट. सूरज गरूब होने में अभी 2 घंटे बाकी हैं. एंड मे बी ही विल कम अप बिफोर दैट.
और हो सकता है उससे पहले पहले ही वो ऊपर आ जाए, मतलब मछली। इफ़ डज नॉट अगर वो नहीं आती, मे बी ही विल कम अप विद द मून, तो हो सकता है चांद निकलने के साथ वो ऊपर आ जाए। इफ़ ही डज़ नॉट डू दैट, मे बी ही विल कम अप विद द सनराइज, और अगर वो तब भी ना आई तो हो सकता है सुबह दिन निकलते ही वो ऊपर आ जाए। आई हैव नो क्रैम्प्स एंड आई फील स्ट्रॉन्ग, मेरे कोई ज़ख्म नहीं है, मेरे कहीं कोई तकलीफ़ नहीं है और मैं अपने आप को मजबूत महसूस कर रहा हूँ। इट इज़ ही दैट हैज़ द हुक इन हिज माउथ, जबकि उसके मुंह में हुक है। बट वॉट अ फिश टू पुल लाइक दैट, लेकिन क्या मछली है जो इस तरह से खींचे जा रही है। मस्ट हैव हिज माउथ शट टाइट ऑन द वायर, उसने लाजमी वायर के ऊपर अपना मुंह सख्ती से बंद किया होगा। आई विश आई कुड सी हिम, मेरी ख्वाहिश है कि मैं उसे देख सकता। आई विश आई कुड सी हिम ओनली वंस टू नो वट आई हैव अगेंस्ट मी, मेरी ख्वाहिश है कि एक दफ़ा मैं उसको देख सकता ताकि ये जान सकता कि मेरा मुकाबला किसके साथ है। द फिश नेवर चेंज हिज कोर्स नॉर हिज डायरेक्शन, मछली ने ना तो अपना रास्ता बदला और ना ही अपनी समत। ऑल दैट नाइट, पूरी रात, एज फार एज द मैन कुड टेल फ्रॉम वॉचिंग द स्टार्स, और ये बात जो है वो बुरा शख्स सितारों को देख कर जान गया। इट वॉज कोल्ड आफ्टर द सन वेंट डाउन, सूरज गरूब होने के बाद ठंड बढ़ गई। एंड द ओल्ड मैन स्वेट ड्राइड cold on his back and his arms and his whole leg, और बूढ़े शख्स का पसीना उसके कमर पर और उसके बाजुओं पर और टांगों पर सूख गया। ड्यूरिंग द डे ही हैड टेकन द सैक दैट कवर्ड द बेड बॉक्स एंड स्प्रेड इट इन द सन टू ड्राई, दिन के दौरान में उसने वो थैला जो जिसमें बेड बॉक्स लपेटा हुआ था उसको धूप में डाल दिया था ताकि वो खुश्क हो जाए। आफ्टर द सन वेंट डाउन ही टाइड इट अराउंड हिज नेक, तो सूरज के निकलने गरूब होने के बाद उसने उसे अपने गर्दन के गिर्द बांध दिया। सो दैट इट हंग डाउन ओवर हिज बैक, और वो उसकी कमर तक लटक गया। एंड ही कॉशियसली वर्क इट डाउन अंडर अ लाइन दैट वॉज अक्रॉस हिज शोल्डर्स नाउ, और उसने बड़ी एहतियात से उसे उस रस्सी के नीचे से गुजार लिया अपने जो कि अब उसके कंधों के ऊपर थी। द सैक कुशन द लाइन and he had found a way of leaning forward against the bow so that he was almost comfortable, और सैक ने कुशन की तरह काम किया था और अब वो थोड़ा आगे की तरफ बढ़कर कश्ती के अगले हिस्से के साथ जो है झुक गया था ताकि वो थोड़ा सा अपने आप को आरामदेह कर सके, आरामदेह पोजीशन में जा सके। द पोजीशन एक्चुअली वाज ओनली समवट लेस इंटॉलरेबल, उसकी ये हालत काफ़ी हद तक कम नाकाबिले मतलब ऐसी थी जो कि बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं दे रही थी। बट ही थॉट ऑफ इट एज आलमोस्ट कंफर्टेबल, लेकिन उसने सोचा कि ये बहुत पुरसकून है, ये बहुत कंफर्टेबल है। आई कैन डू नथिंग विद हिम एंड ही कैन डू नथिंग विद मी, ना तो मैं उसके साथ कुछ कर सकता हूँ ना वो मेरे साथ। ही थॉट नॉट एज लॉन्ग एज ही कीप्स दिस अप, तब तक तो कम अज़ कम नहीं जब तक वो इसी तरह से चलती रहती है। When they stood up and urinated over the side of the skip and looked at the stars and checked his course, एक दफ़ा उसने आसमान की तरफ देखा, सितारों की तरफ, और अपना रास्ता जो है वो जानने की कोशिश की। The line showed like a phosphorescent streak in the water, डोरी जो है वो एक चमकती हुई रस्सी की माने नज़र आ रही थी पानी में। Straight out from his shoulders, उसके कंधों से होती हुई नीचे की तरफ। दे वर मूविंग मोर स्लोली नाउ, अब वो ज़्यादा आहिस्ती से हरकत कर रहे थे। एंड द ग्लो ऑफ हवाना वॉज नॉट सो स्ट्रॉन्ग, और हवाना की रोशनियाँ अब ज़्यादा नज़र नहीं आ रही थी, बहुत मध्यम सी थी। सो दैट ही न्यू द करंट मस्ट बी कैरिंग दैम टू द ईस्टवर्ड, तो इससे उसे पता चल रहा था कि जो लहरें थीं वो मशरक़ की तरफ थीं। इफ़ आई लूज़ द ग्लेयर ऑफ हवाना, अगर मैंने हवाना की रोशनी को खो दिया, वी मस्ट बी गोइंग मोर टू द ईस्टवर्ड, तो हम ज़्यादा मशरक़ की तरफ जा रही होंगे। ही थॉट, उसने सोचा। फॉर इफ़ द फिश कोर्स हेल्ड ट्रू, आई मस्ट सी इट फॉर मैनी मोर आवर्स, और अगर जो मछली का रास्ता सीधा रहा तो मैं बहुत घंटे तक इसे कई और घंटे तक भी देखता रहूँगा, मतलब हवाना की रोशनियों को। आई वॉन्डर हाउ द बेसबॉल केम आउट इन द ग्रैंड लीग टुडे, ही थॉट, और फिर उसने बेसबॉल के बारे में सोचा कि आज बेसबॉल जो है वो कैसी रही होगी, क्या अंजाम हुआ होगा उसका। ही वुड बी वंडरफुल टू डू दिस विद आ रेडियो,
अगर रेडियो होता तो उसकी खबरें बहुत ज़बरदस्त होता, उसकी खबरों के बारे में जानना। Then he thought, think of it always. Think of what you are doing. और तब उसने सोचा कि हमेशा उस चीज़ के बारे में सोचो जो चीज़ तुम कर रहे हो. You must do nothing stupid. तुम्हें कोई फजूल काम नहीं करना चाहिए. Then he said aloud. तब उसने ऊंची आवाज़ में कहा, I wish I had the boy. मेरी ख्वाहिश है कि लड़का मेरे साथ होता. To help me and to see this. मेरी मदद करने के लिए और ये सब देखने के लिए. No one should be alone in their old age. किसी शख्स को भी अपने बुढ़ापे में तनहा नहीं होना चाहिए. He thought, उसने सोचा. But it is unavoidable. लेकिन इससे आप बच नहीं सकते. I must remember to eat the tuna before he spoils in order to keep strong. और उसने कहा कि मुझे ट्यूना जो है उसको खा लेना चाहिए ताकि मुझे ताकत मिले इससे पहले कि ये ख़राब हो जाए. Remember, no matter how little you want to, that you must eat him in the morning. Remember, he said to himself. उसने कहा कि याद रखो, तुम्हें बेशक इसकी ज़रूरत ना हो लेकिन सुबह तक तुम्हें इसको खा लेना चाहिए, इसलिए ये बात याद रखना. During the night, two porpoises came around the boat and he could hear them rolling and blowing. और दो जो हैं कछुए जो हैं पानी में आए और वो उनका रोल करना, चक्कर लगाना और पानी को ब्लोना उसकी आवाज़ सुन सकता था. He could tell the difference between the blowing noise the male made and the sighing blow of the female. और वो जो दोनों कछुओं में मेल और फीमेल दोनों की आवाज़ों से उनके पहचान सकता था. They are good. ये अच्छे हैं, he said. They play and make jokes and love each other. They are our brothers like the flying fish. और flying fish की तरह ये हमारे भाई हैं. Then he began to pity the great fish that he had hooked. और फिर उसने तरस महसूस करना शुरू किया उस मछली पर जिसको इसने हुक किया था. He is wonderful and strange, and who knows how old he is, he thought. वो हैरान कुन है और बहुत अजीबोगरीब, और कौन जानता है कि वो उसकी उम्र क्या है. Never have I had such a strong fish, nor one who acted so strangely. ना तो मैंने ज़िंदगी में कभी इतनी ताकतवर मछली देखी और ना ही ऐसी मछली जो कि इतने अजीबोगरीब तरीके से बिहेव करती हो. Perhaps he is too wise to jump. शायद कि वो बहुत समझदार है इसलिए वो जंप नहीं कर रही. He could ruin me by jumping or by a wild rush. वो मुझे तबाह कर सकती थी जंप करके या अचानक झटका देकर. But perhaps he has been hooked many times before. शायद उसने बहुत दफ़ा हुक हुई है पहले भी. And he knows that this is how he should make his fight. और वो जानती है कि उसे इस तरह से अपनी लड़ाई लड़नी है. He cannot know that it is only one man against him, not that it is an old man. वो नहीं जानती कि उसके मुखालिफ में सिर्फ एक शख्स है और ये भी नहीं जानती कि वो तो बहुत बुरा शख्स है. But what a great fish he is. लेकिन कितनी अजीम मछली है ये. And what he will bring in the market if the flesh is good. और अगर उसका गोश्त अच्छी हालत में रहा तो क्या कीमत लेकर आएगी ये मार्केट से. He took the bait like a male and pulls like a male. उसने एक मर्द की तरह चारे को निकला और एक मर्द की तरह खींचे जा रही है. And his fight has no panic in it. और उसकी जंग में, उसकी लड़ाई में कोई परेशानी नहीं है. I wonder if he has any plans or if he is just as desperate as I am. मैं हैरान हूँ कि क्या लड़ाई के बारे में उसका कोई तयशुदा प्लान है या वो इसी तरह से बेचैन है जैसे कि मैं हूँ. He remembered the time he had hooked one of a pair of marlin. उसे वो वक़्त याद था जब उसने मार्लिन के एक जोड़े में से एक को पकड़ लिया था. The male fish always let the female fish feed first. जो मेल फिश होते हैं मार्लिन, वो हमेशा फीमेल फ़िश को पहले खाना खाने देता है. एंड ही द हुक्ड फिश द मार्लिन. और क्योंकि चारे को पहले जो है फीमेल ने खाना था तो फीमेल ने निकल लिया और वो हुक हो गई, पकड़ी गई. मेरा वाइल्ड पैनिक स्ट्राइकन डेस्पेरिंग फाइट. और उसने बेचैन और बड़ी खौफजदा होकर बुरी जंग लड़ी. दैट सून एग्जॉस्टेड हिम. जिसकी वजह से वो बहुत जल्द थक गई. एंड ऑल द टाइम द मेल हैड स्टेड विथ हर. और उस सारे अरसे में जो मेल है वो उसके साथ रहा. क्रॉसिंग द लाइन एंड सर्कलिंग विद हर ऑन द सरफेस. रस्सी को बार बार एक तरफ से दूसरी तरफ वो आता जाता और पानी पर चक्कर लगाता.
He had stayed so close that the old man was afraid he would cut the line with his tail. और वो इतना करीब था कि बूढ़े शख्स को डर था कि वो रस्सी को अपनी दुम से काट ना दे. टेल विच वॉज शार्प एज अ सिथ, और उसकी जो दुम थी वो उसके दरांतरी की मानित तेज़ थी. एंड ऑलमोस्ट ऑफ दैट साइज एंड शेप, और बिल्कुल उसी साइज़ और उसी शक्ल की थी. देन द ओल्ड मैन हैड गैफ्ड हर एंड क्लब्ड हर, और तब बूढ़े शख्स ने जो फीमेल मालिन है उसको नेज़ा मारा और डंडे मारे. होल्डिंग द रेपियर बिल विद हिज सैंड पेपर एज, और अपने आले को उसके किनारे से पकड़ते हुए. एंड क्लम्बिंग हर अक्रॉस द टॉप ऑफ हर हेड, और उसके सर पर डंडे मारते हुए. अनटिल हर कलर टर्न टू अ कलर आलमोस्ट लाइक द बेकिंग ऑफ मिरर, और आखिरकार उसका रंग जो है वो शीशे के पिछले हिस्से के रंग की तरह का हो गया, बैकिंग ऑफ मिरर. एंड देन विद द बॉयज़ एड, और लड़के की मदद के साथ, हॉस्टेड हर अब्रोड, उसको कश्ती के अंदर ले आया और एक ऊंची जगह पर टांग दिया. द मेल फिश हैड स्टेड बाय द साइड ऑफ द बोट, और इसी तमाम अरसे में जो मेल फिश था वो कश्ती के साइड पर रहा. देन वाइल द ओल्ड मैन वॉज क्लियरिंग द लाइन्स एंड प्रिपेयरिंग द हारपून, और जब बूढ़ा शख्स जो है रस्सियों को साफ कर रहा था और हारपून जो है तैयार कर रहा था, द मेल फिश जम्प्ड हाई इनटू द एयर बिसाइड द बोट टू सी वेयर द फीमेल वॉज. तो जो मेल फिश है उसने पानी में ऊंचा छलांग लगाई कश्ती के ऊपर आकर और देखा कि फ़ीमेल कहाँ है. एंड देन वेंट डाउन डीप, और तब नीचे गहराई की तरफ चला गया. हिज लेवेंडर विंग्स दैट वर हिज पेक्टोरल फिंग्स, और उसके जो हल्के नीले रंग के पर जो कि उसके पेक्टोरल फिंस थे, स्प्रेड वाइट एंड ऑल हिज वाइट लेवेंडर स्ट्राइप्स शोइंग, और उसके जो उसने पूरी तरह से फैलाए तो उसकी जो लेवेंडर कलर की लाइंस थी वो नज़र आ रही थी, स्ट्राइप्स नज़र आ रही थी. ही वॉज ब्यूटीफुल, वो खूबसूरत था. द ओल्ड मैन रिमेंबर्ड, बूढ़े शख्स को याद था. एंड ही हैड स्टेड, और वो पूरे अरसे में वहाँ उनके साथ रहा था. दैट वॉज द सैडेस्ट थिंग आई एवर सॉ विद दैम, और ये बहुत उदासकुन चीज़ थी जो मैंने देखी. द ओल्ड मैन थॉट, बूढ़े शख्स ने सोचा. द बॉय वॉज सैड टू, लड़का भी उदास था. एंड वी बेग्ड हर पार्डन एंड बुचर्ड हर प्रॉम्प्टली, और फिर हमने उससे माफ़ी मांगी और फ़ौरन उसको काट डाला. आई विश द बॉय वॉज हेयर, काश के लड़का यहाँ होता. ही सेड अलाउड, उसने ऊंची आवाज़ में कहा. एंड सेटल हिमसेल्फ अगेंस्ट द राउंडेड प्लैंक्स ऑफ द बो, और कश्ती के अगले गोल तख्तों के साथ अपने आप को रोक लिया, मतलब सहारा ले लिया उसका. एंड फेल्ट द स्ट्रेंथ ऑफ द ग्रेट फिश थ्रू द लाइन, और रस्सी के ज़रिए से उस अजीम मछली की ताकत को महसूस करने लगा. ही हेल्ड अक्रॉस हिज शोल्डर्स, जो कि उसने अपने कंधों पर रखी हुई थी. मूविंग स्टडीली टूवर्ड वट एवर ही हैड चोजन, और वो आगे की तरफ ही बढ़ती जा रही थी जो कि उसने सोचा हुआ था. When once, through my treachery, it had been necessary to him to make a choice, the old man thought. और बूढ़े शख्स ने सोचा कि अपने चालाकी के ज़रिए से मैंने एक चॉइस, एक रास्ता चूज़ किया. हिज चॉइस हैड बीन टू स्टे इन द डीप डार्क, उसकी चॉइस थी कि वो नीचे अंधेरे में रहे. फार आउट बियॉन्ड ऑल स्नेयर्स एंड ट्रैप्स, तमाम हुक्स और तमाम चारों से, तमाम जालों से बची रहे. एंड ट्रीचेस, और हर किस्म की चालाकियों से. माई चॉइस वॉज टू गो देयर टू फाइंड हिम, जबकि मेरी चॉइस थी कि मैं वहाँ जाऊँ और उसको ढूंढूँ. बियॉन्ड ऑल पीपल, तमाम लोगों से दूर, मतलब इतनी दूर जाकर मैंने उसको ढूंढ निकाला जहाँ लोग नहीं जाते थे. बियॉन्ड ऑल पीपल इन द वर्ल्ड, तमाम लोगों के से आगे. नाउ वी आर ज्वाइन टूगेदर एंड हैव बीन सिंस नून, और अब हम दोनों इकट्ठे हो गए हैं और दोपहर से इकट्ठे हैं. एंड नो वन टू हेल्प ईदर ऑफ वन ऑफ अस, और हम में से किसी एक की मदद करने के लिए भी कोई नहीं है. परहैप्स आई शुड नॉट हैव बीन अ फिशरमैन, शायद कि मुझे एक मछेरा नहीं होना चाहिए था. ही थॉट, उसने सोचा. बट दैट वॉज अ थिंग आई वॉज बोर्न फॉर, लेकिन ये वो चीज़ थी जिसके के लिए मैं पैदा हुआ. आई मस्ट श्योरली रिमेंबर टू ईट द ट्यूना आफ्टर इट गेट्स लाइट, और मुझे सुबह रोशनी होते ही ट्यूना को खा लेना चाहिए. Sometime before daylight, something took one of the bait that were behind him, और सुबह होने से पहले, सुबह की रोशनी निकलने से ही पहले एक चारे को किसी ने खींचा.
ही हेयर द स्टिक ब्रेक, उसने स्टिक के टूटने को सुना। एंड द लाइन बिगेन टू रश आउट ओवर द गनवेल ऑफ द स्किप, और कश्ती के ऊपर वाले हिस्से से रस्सी को बहुत तेज़ी से निकलता हुआ महसूस किया। इन द डार्कनेस ही लूजन हिज शेट नाइफ, उसने अपना फॉल वाला जो चाकू है वो खोला अंधेरे में ही। एंड टेकिंग ऑल द स्ट्रेन ऑफ द फिश ऑन हिज लेफ्ट शोल्डर, और मछली का सारा वज़न जो है अपने बाएं कंधे पर लेते हुए ही लीन बैक, वो पीछे की तरफ मुड़ा। एंड कट द लाइन अगेंस्ट द वुड ऑफ द गनवेल, और रस्सी को कश्ती के ऊपरी हिस्से से काट दिया। देन ही कट द अदर लाइन क्लोजर टू हिम एंड इन द डार्क मेड द लूज एंड्स ऑफ द रिजर्व कॉइल फास्ट, और तब उसने जो एक और चारा था, जो एक और रस्सी उसने लगाई हुई थी, उसको भी काट डाला और उन दोनों इजाफी रस्सियों के गुच्छों के आज़ाद हिस्सों को बांध दिया। ही वर्क स्किलफुली विद वन हैंड, और वो बड़ी महारत से एक हाथ से उसने ये सारा काम किया। एंड हिज फुट ऑन द क्वाइल टू होल्ड दैम एज ही ड्रू हिज नोट टाइट, और उसने अपने पाँव की मदद से दोनों रस्सियों के ऊपर पाँव रख के उनको दबाया ताकि उनकी गिरा मजबूती से बन जाए। नाउ ही हैड 6 रिजर्व क्वाइल्स ऑफ लाइन, अब उसके पास 6 रस्सियों के इजाफी गुच्छे पड़े थे। देवर 2 फ्रॉम ईच वेट ही हैड severed and served, and the 2 from the bait the fish had taken, and they were all connected. दो वो रस्सियों के गुच्छे थे जो उसने जिसके साथ चारे लगाए थे, और वो दो वो जो कि मछली लेकर जा रही थी, और इन सबको उसने इकट्ठा बांध दिया था उनके आज़ाद सिरों को। आफ्टर इट इज़ लाइट ही थॉट, उसने सोचा रोशनी होने के बाद, आई विल वर्क बैक टू द 40 फैदम बेट, तो मैं 40 फैदम गहराई वाला जो चारा है उस पर काम करूँगा। एंड कट इट अवे टू, और इसको भी काट डालूँगा। एंड लिक अप द रिजर्व क्वाइल, और बची हुई रस्सियों को भी बांध दूँगा। आई विल हैव लॉस्ट 200 फैदम्स ऑफ गुड कैटल इन कॉर्डर, मैं मजबूत डोरी के 200 फैदम मजबूत डोरी खो चुका हूँ। एंड द हुक्स एंड लीडर्स, और इसके साथ साथ हुक्स भी और लीडर भी, दैट कैन बी रिप्लेस्ड, लेकिन वो नए लिए जा सकते हैं। बट हु रिप्लेस दिस फिश इफ़ आई हुक सम फिश एंड इट कट्स हिम ऑफ, लेकिन इस फिश की जगह कौन लेता अगर मैं कोई और फिश पकड़ने की कोशिश करता और उसकी रस्सी इस रस्सी को काट डालती। आई डोंट नो वट दैट फिश वॉज दैट टुक द बेट जस्ट नाउ, मैं नहीं जानता कि किस किस्म की वो मछली थी जिसने अभी अभी वो चारा खाया। इट कुड हैव बीन अ मार्लिन और अ ब्रॉड बिल और अ शार्क, ओके मार्लिन भी हो सकती है, ब्रॉड बिल भी हो सकती है, और शार्क भी हो सकती है। ये मछलियों की मुख्तलिफ़ किस्में हैं। आई नेवर फेल्ट हिम, मैंने उसकी रस्सी को हाथ में लेके महसूस नहीं किया था। आई हैड टू गेट रिड ऑफ हिम टू फास्ट, मुझे उससे बहुत जल्द छुटकारा हासिल करना था। अलाउड हिज सेड, और फिर ऊंची आवाज़ में उसने फिर से कहा, आई विश आई हैड द बॉय, काश के लड़का मेरे साथ होता।